तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोऊ बीज है, भुवे सौ लूने निदान। संत तुलसीदास कहते हैं कि इस जीवन में हमें पाप और पुण्य ऐसे दो ही कर्म रहते हैं। बाकी जो कर्म रहते हैं वो तो हमारा काम होता है, लेकिन सही में मानो तो पाप और पुण्य ये दोनों ही फल और उसके फलस्वरूप आने वाले परिणाम हम जिंदगी भर उसको लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि अगर पाप का कर्म अपना ज़्यादा होगा तो उसका अंजाम भी वैसे ही होगा, और अगर पुण्य का फल ज़्यादा होगा तो उससे मिलने वाले सुख हो या आनंद हो वो भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। संत तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। यानी क्या कि समझो अपना शरीर जो है, अपनी काया है, वो एक खेत है। इस खेत में तुम जितनी अच्छी तरह से उसको उपजाऊ रखोगे, जितनी अच्छी तरह से उसका ध्यान रखोगे, जितनी तुम खेत की तरफ ध्यान दोगे उतनी ही तुम्हारी उन्नति होगी और प्रगति होगी। यानी हमारे शरीर के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मनसा भयो किसान, यानी मन को एक किसान समझो। अगर हमारा शरीर, अगर हमारी काया यह खेत है तो हमारा मन किसान है जो इस खेत में खेती करता है। जो किसान चाहेगा वही फल या वही बीज वो उसके खेत में बुनेगा। यानी हमारा मन जैसे विचार करेगा वैसा ही परिणाम हमारे शरीर पे होने वाला है। अगर मन ने विचार अच्छा किया, मन का विचार करने का तरीका अच्छा हो, मन उन्नति की ओर जाता हो, तो हमारा शरीर भी उसी तरह से कार्य करने लगेगा और खुद को उन्नति की ओर ले जाने लगेगा। लेकिन अगर समझो मन हमारा दुबला बन गया है, मन हमारा कुछ अलग ही विचार कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, तो काया भी उसी प्रकार का जवाब दे देंगी। तो मन अच्छा होना चाहिए जिसका फल स्वरूप हम शरीर से कार्य भी अच्छे कर सकते हैं। मन का बुरा प्रभाव शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है। जो मन से बहुत थक जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन की फेज़ में जाते हैं, और फिर उनकी गतिविधियाँ जो शरीर की ओर होने वाली है, जो चेतना शरीर का है, वो भी वो नहीं ठीक से कर पाते। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न और ठीक रखिए। पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवे सौ लूने निदान। यानी पाप और पुण्य दोनों ही बीज है। इस संसार में हम अगर मानव बन के जी रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सके, हम मन की आनंद की परिसीमा कैसे छू सके। थोड़े क्षणिक सुख के लिए हम बहुत कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन आनंद के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें आनंद का विचार करना चाहिए, ना कि सुख का, क्योंकि सुख यह क्षणिक होता है और आनंद चिरकाल रहता है। अगर पाप और पुण्य ये दोनों बीज माने तो दोनों ही बीज की खेती होती है। और बुवे सौ लूने निदान, यानी जो तुम बीज बोओगे वैसे ही तुम्हें परिणाम फलस्वरूप मिलेंगे। अगर तुम पाप का बीज बोओगे तो पाप ही मिलेगा, अच्छा नहीं होगा। और पुण्य के जो अगर तुम बीज लगाओगे तो उसका फल भी आपको पुण्य जैसा अच्छा ही मिलेगा। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं कि पाप और पुण्य का हमें अच्छी तरह से लेखा जोखा रखना चाहिए। पाप की ओर हमारा मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर को भी वैसे ही कष्ट प्राप्त होंगे जैसा मन सोचेगा। मन को यह नहीं सोचना कि शरीर के साथ क्या होने वाला है, मन को अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर भी अच्छा बनेगा। जय श्री राम।